पाना चाहता हूँ और उनको पाने के अलावा मैं संसार को पाने की चाह रखूं तो ये ठीक नहीं। तुम्हें जो करना है करो। राजा ने आवेश में आकर के अपने सैनिकों को कहा, सुनो, इसकी आंखों में गरम गरम सरिये दे दो। और महाराज उस समय जानते हो, जब वो सरिये उठाए और राजा के सैनिकों ने आंखें फोड़ डाली सदना कसाई की, कितना कष्ट हुआ होगा ना, कितनी पीड़ा हुई होगी। भक्त जब भगवान की ओर चलता है ना तो ये संसार कष्ट देने के लिए चला ही आता है, दुख देने के लिए चला आता है। सदना कसाई के मुख से चीख तो निकली, लेकिन फिर से पुकार लगाई, हा जगन्नाथ। और जब पुकार लगाई, हा जगन्नाथ, इतने में फिर राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ काट डालो तलवार से। सैनिकों ने तलवार उठाई, सदना कसाई के हाथ काट डाले दोनों, आधे आधे हाथ काट दिए। सदना कसाई के मुख से फिर से अब चीख निकली और उस चीख में भी क्या नाम निकला, हा जगन्नाथ। और जब फिर से आवाज पुकार लगाई, हा जगन्नाथ। लेकिन मैया जी आंखें फोड़ डाली है राजा ने, हाथ काट डाले हैं, लेकिन फिर भी सदना कसाई के हृदय में भाव क्या आ रहा है, मुझे अपने जगन्नाथ का दर्शन करना है। अरे भैया, जब तेरी आंखें ही नहीं रही तो अब क्या दर्शन करेगा तू प्रभु का, अब कैसे उनको देखेगा। लेकिन फिर भी सदना कसाई कह रहा है, नहीं नहीं, शायद मेरे प्रभु मुझे आजमा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे प्रभु से मिलना है, मिल के ही रहूंगा। कहा जाता है कि सदना की आंखें फोड़ डाली थी राजा ने, इतना कष्ट दिया राजा ने सदना कसाई को। महाराज आधे आधे हाथ कट चुके थे सदना कसाई के, आंखें फूट चुकी थी, लेकिन तब भी, इतना होने के बाद भी महाराज वो सदना कसाई चलता जा रहा है, आंखों से दिख नहीं रहा, कैसे देखे, लेकिन फिर भी चलता जा रहा है। हुआ क्या, सदना कसाई मनी मन में कहता है, प्रभु माना कि मैं आपसे मिलने योग्य नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जैसा हूँ तो मैं आप ही का प्रभु, इसीलिए आपसे बस मिलना चाहता हूँ प्रभु, कोई चाह नहीं है मेरी। माना कि मैं अधमी हूँ, पापी हूँ, मैंने बहुत पाप किए, लेकिन प्रभु जैसा भी हूँ तो मैं आपका हूँ। हे नाथ, भले ही आज तक आपको भूला बैठा रहा, लेकिन अब आपके बिना जिया नहीं जाता है प्रभु, बस एक चाह है आपको देखने की, आपसे मिलने की कृपा करो नाथ। और यही कहता हुआ सदना कसाई प्रभु की ओर चलता जा रहा है। क्या कहता हुआ वाणी से, हा जगन्नाथ, हा जगन्नाथ कहता हुआ बस एक एक कदम आगे बढ़ाता हुआ जगन्नाथ जी की ओर जा रहा है, प्रभु की ओर जा रहा है। लेकिन निहारिए, पुकार लगा रहा है, कह रहा है, प्रभु चाहे जैसा भी हो, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ, सच्चे ना सही झूठे ही सही, आखिर तो तेरे दीवाने हैं। सच्चे ना सही झूठे ही सही, आखिर तो तेरे दीवाने हैं। सच्चे ना सही झूठे ही सही, आखिर तो तेरे दीवाने हैं। सच्चे
आखिर तो तेरे दीवाने हैं। दुख इस बात का नहीं है कि मेरे आंखें फोड़ दी गई है, दुखी हो रहा है, परेशान है सदरा कसाई, लेकिन प्रभु से कह रहा है प्रभु दुख इस बात का नहीं है कि मेरे हाथ काट दिए गए हैं, मुझे दुख इस बात का भी नहीं है कि मेरी आंखें फोड़ दी गई है, दुख तो बस इस बात का है प्रभु अब तक आप आए क्यों नहीं हो, अब तक आप मिले क्यों नहीं हो। दुख इसी बात का है कि है ना तुम आए नहीं श्याम सुंदर, तुम आए नहीं ये श्याम सुंदर, तुम आए नहीं श्याम सुंदर, आए नहीं ये श्याम सुंदर, तेरी याद में रोता रहता हूँ, तेरी याद में रोता रहता हूँ, मैं तेरी याद में रोता रहता हूँ, तेरी याद में रोता लेकिन कोई बात रहता नहीं, हूँ। हंसते न सही रोते ही सही, 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 आखिर तो तेरे दीवाने हैं हंसते न सही रोते ही सही, आखिर तो तेरे दीवाने हैं। वो सच्चे न सही झूठे ही सही, आखिर तो तेरे दीवाने हैं। सच्चे न सही झूठे ही सही, आखिर तो तेरे और मैंने सुना है, दीवाने हैं। माना कि मैं आदमी हूँ लेकिन फिर भी अगर आपको पाने के लिए आपकी ओर आ रहा हूँ ना, तो बस इसीलिए आ रहा हूँ क्योंकि मैंने जाना है आपने बड़े बड़े अधर्मियों पर कृपा करी है। जब आपने बड़े बड़े अधर्मियों पर कृपा कर दी तो आप मुझ पर भी कृपा करोगे, इसलिए मैं आपकी ओर आ रहा हूँ। इसलिए हे नाथ सुनो तो सही, मैंने जाना है पहले भी अधम तो तारे हैं, 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 फिर मुझको काहे छोड़ दिया, मुझको काहे छोड़ दिया, हरी मुझको काहे छोड़ दिया, हरी मुझको काहे छोड़ इसलिए मैं दिया। कहता हूँ साधक न सही सेवक ही सही, 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 आखिर तो तेरे दीवाने हैं। सच्ची न सही झूठे ही सही, आखिर तो तेरे दीवाने हैं। आगे बढ़ते जा रहे हैं सदना कसाई, और जब धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे जगन्नाथपुरी की ओर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन
महाराज अब तो कह रहे हैं सदना कसाई की प्रभु मैं तो संसार में लीन था, संसार की मस्ती में खोया हुआ था, लेकिन प्रभु आपने ही कृपा करके मेरे हृदय को, मेरे चित्त को आकर्षित कर लिया अपनी ओर। अगर आपको मिलना ही नहीं था तो फिर प्रभु क्यों नहीं आपने फिर क्यों मुझ पर कृपा करी, क्यों मुझे अपनी ओर आकर्षित किया, जरा बताओ तो। मैं पूछता हूँ और हे नाथ जरा बताओ मुझे। पहले तो बनाया था अपना, 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 फिर मुखड़ा काहे मोड़ लिया, फिर मुखड़ा काहे मोड़ लिया, फिर मुखड़ा काहे मोड़ लिया। मुखड़ा काहे और मैं बार बार कहता हूँ लायक ना सही जाहिल ही सही, लायक न सही जाहिल ही ये तो आप सही। भी कहिए, हम ही नहीं आप भी कह दीजिए, क्योंकि सदना कसाई नहीं हम भी ऐसे ही है। अरे कम से कम उस सदना को मिल तो गए, हमें तो अभी भी मिले नहीं है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है, इसलिए कहिए आप भी कि प्रभु हम भी ऐसे हैं। और कैसे है प्रभु? लायक ना सही जाहिल ही सही, लायक न सही जाहिल ही सही, लायक ना सही जाहिल ही सही, लायक न सही जाहिल ही सही। आखिर को तेरे दीवाने हैं, सच्चे न सही झूठे ही सही, आखिर तो तेरे दीवाने हैं। सच्चे न सही झूठे ही सही, आखिर तो तेरे दीवाने हैं। सच्चे न सही झूठे ही सही, आखिर तो तेरे दीवाने हैं। पर सदना कसाई आंखें नहीं है और हाथ आधे आधे कट चुके हैं, लेकिन फिर भी जगन्नाथ की कृपा को प्राप्त करते हुए जगन्नाथ जी की ओर चलते जा रहे थे। और जब किसी से पूछा भैया ये कौन सी नगरी है, कहाँ आ गया हूँ मैं, तो एक ने कहा कि आप पुरी में आ चुके हैं। और जब सुना पुरी में पहुँच गया हूँ, फिर तो महाराज खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब तो कह दिया कि समझो अब तो शरण में आ चुका हूँ, पुरी में पहुंच गया, अब तो बस मंदिर तक जाना बाकी है, अब तो जगन्नाथ जी का दर्शन हो जाएगा। किसी ने कहा बावरे हो गए हो, तुम्हारी आँख होती तो फिर तो बात भी ठीक थी, लेकिन आंखें नहीं, फिर कैसे दर्शन करोगे। कह रहे हैं सदना कसाई, देखो भक्त का विश्वास, इतना होने के बाद भी क्या कह रहा है ये सदना कसाई, कह रहा है अरे जानता हूँ भले ही मेरी नेत्र नहीं है, मेरी आंखें नहीं है, फिर भी मैं कहता हूँ जिनका दर्शन करने के लिए मैं जा रहा हूँ ना, वो कृपा करेंगे और स्वयं वो अपना दर्शन मुझे कराएंगे। कैसे कराना ये वो जाने, लेकिन वो खुद दर्शन कराएंगे, ये मैं जानता हूँ, ये मुझे विश्वास है। और बस महाराज क्या हुआ, इधर ये सदना कसाई पुरी में पहुंच गया, प्रसन्न हो रहा है, कहाँ आ गया हूँ, शरण में आ गया हूँ। अब तो प्रसन्न होता हुआ बस यही कहे जा रहा है सबसे, क्या
प्रभु से भी कह रहा है प्रभु अब देरी नहीं, अब तो बस मंदिर में पहुंचने की देरी है, बाकी शरण तक तो आ चुका हूँ। और बस यही कह रहा है, क्या प्रसन्न होता हुआ, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, ओ तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ, प्यारे तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण क्षमा आया हूँ, हाँ तेरी शरण में आया हूँ, ओ तेरी शरण क्षमा आया हूँ, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, ओ तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, हाँ तेरी शरण हरि तेरी शरण, ओ तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, आनंद में झूम रहा है, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण कहे जा रहा है। लेकिन उधर देखो, अब प्रभु ने कृपा करी। मैंने कल कहा ना, प्रभु कहते तू मेरी ओर बढ़ तो सही, तुझ पर कृपा ना कर दूं फिर कहना। और यही हुआ, सदना कसाईपुरी में आया है और उधर भगवान जगन्नाथ ने आज अपने गुसाइयों को आज्ञा करी है कि सुनिए, आप अपने सेवकों को जाइए और जाकर के कहिए कि मेरे एक भक्त आए हैं और वो मेरे चरणों तक पहुंच चुका है, मेरी शरण तक पहुंच चुका है। अब उस पर कृपा करना तो मेरा काम है, इसलिए सुनिए मेरी आज्ञा है, अब जाइए और जाकर के उसे सुंदर रथ पर बैठा करके मुझ तक लेकर आइए। भगवान कैसे कर रहे हैं? जैसे सुदामा जी द्वार तक आ गए, लेकिन सुदामा को लेने के लिए स्वयं भगवान गए थे कि नहीं? और हम यही तो कहते, भक्ति ऐसी करो कि तुम भगवान तक पहुंच जाओ और फिर भगवान के द्वार तक आ जाओ। तुम मंदिर के भीतर तो तुम्हारा हाथ पकड़ के स्वयं ठाकुर जी लेकर के जाए। भक्ति ऐसी करो। यही हुआ, भगवान ने आज वही लीला कर दी जैसे सुदामा जी के संग करी थी। भगवान ने वो कह दिया कि जाइए, आप रथ भेजिए और मेरे भक्त को उस पर बैठा कर के लेकर आइए। गुसाइयों ने पूछा, प्रभु उस भक्त की पहचान कैसे करेंगे हम? तो भगवान ने कहा, जिसके चरणों में चरण पादुका नहीं, आंखें फूट गई है उसकी, आधे आधे हाथ है, एकदम स्वरूप मेरा है। हाथ जिस प्रकार जगन्नाथ जी के आपने दर्शन किए कभी? जगन्नाथ जी के आधे आधे हाथ है। भगवान कह रहे हैं, जिसके हाथ सिर्फ मेरे जैसे हो, आधे आधे, और इतना होने के बाद भी हाथ कटे हुए हो, आंखें फूटी हुई हो, आंखों से खून की धारा बह रही हो, लेकिन वाणी से उसके सिर्फ यही निकल रहा हो, हा जगन्नाथ, हा जगन्नाथ, हा जगन्नाथ, कब मिलोगे प्रभु, कब मिलोगे? जिसकी वाणी से ये निकल रहा हो, बस वही मेरा भक्त है, वही सदना कसाई। उसको बैठा करके जल्दी मेरे पास लेकर आओ। अब मुझसे नहीं रहा जा रहा है अपने भक्त के बिना, जल्दी लेकर आओ। और महाराज गुसाई जी चले हैं और सदना कसाई तक आए। सदना कसाई को पहचान कर सदना कसाई को कहा, तुम रथ पर बैठो, प्रभु की आज्ञा है। सदना कसाई ने जब सुना प्रभु की आज्ञा है, हृदय और झूमने लगा। इतनी दया, इतनी कृपा, अरे मैं तो पापी हूँ, दुष्ट हूँ, लेकिन देखो कितनी कृपा कर दी। जगन्नाथ जी ने खुद मेरे लिए रथ भेज दिया है, प्रभु की आज्ञा है, इसलिए रथ पर विराजमान हुए और जैसे मंदिर के द्वार तक पहुँचे हैं, महाराज सदना कसाई मंदिर के द्वार पर आए। और जब सदना कसाई मंदिर के द्वार पर आकर खड़े होते हैं, भीतर गुसाई जी कहते चलो हमारे साथ। सदना कसाई भीतर आए हैं और आकर के जब जगन्नाथ जी के सामने सदना कसाई खड़े हो गए, देख तो सकते नहीं, लेकिन अब देख नहीं सकते, क्या करे, कैसे दर्शन करे? पर सदना कसाई मन ही मन में कहता है, प्रभु
जीवन में खूब दुनिया के लिए जीता आया, लेकिन प्रभु जिस दिन से आपने कृपा करी उस दिन से दुनिया को चाहा ही नहीं, बस एक चाह रह गई थी आपको देखने की। पर प्रभु आंखें भी फोड़ दी गई मेरी, आपको कैसे देखूं, आपका दर्शन कैसे करूं। हे नाथ अब कृपा कीजिए मुझ पे। और भगवान ने ऐसी कृपा करी है, ऐसी कृपा करी है कि आज जगन्नाथ जी महाराज ने जिस प्रकार भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दे दी थी, आज हमारे जगन्नाथ भगवान ने भी आज अपने भक्त सदना कसाई को दिव्य दृष्टि प्रदान करी है। और दिव्य दृष्टि प्रदान करी और जगन्नाथ जी का दर्शन सदना कसाई कर रहे हैं। बोले जगन्नाथ भगवान की जय। और जैसे जगन्नाथ जी का दर्शन किया, इतना ही नहीं अभी और कृपा देखो, जगन्नाथ जी महाराज का दर्शन तो कर रहा है सदना कसाई। अच्छा दिव्य दृष्टि तो मिल गई, लेकिन अब देखा पहली बार जगन्नाथ जी का दर्शन किया तो दर्शन क्या किया कि जो प्रभु के आधे आधे हाथ है, जब उन आधे आधे हाथों पर नजर गई और जब फिर खुद को देखा तो मन में भाव आया कि देखो तो सही, अब जाके प्रभु की और कृपा का दर्शन हो रहा है। क्या कृपा का दर्शन हो रहा है कि महाराज जब सदना भगवान की ओर चला था तब भगवान ने सदना को मानो अपना ही रूप दे दिया हो। भगवान के जिस प्रकार आधे आधे हाथ है, भगवान ने मानो सदना को भी वही रूप दे दिया हो। कहा कि चल तू मेरी ओर आ रहा है और मुझे पाने वाला तो मुझ जैसा हो जाता है, तो तुझे कैसे छोड़ दूं, कृपा कर दी। और अब सदना कसाई जगन्नाथ जी से कह रहा है प्रभु अब आ तो गया हूँ, अब आपसे दूर नहीं जाना चाहता हूँ, अब कृपा चाहता हूँ। और कृपा क्या चाहता हूँ कि हे नाथ ये जीवन बस अब आपकी शरण में रहते हुए बीत जाए, सदा आपसे प्रेम करता हुआ ये जीवन बिताओ, ऐसी कृपा करो। भगवान ने सदना पर कृपा करी और सदा सदा के लिए इसको अपनी शरण में जगह दे दी और कृपा कर दी। और महाराज जिसे भगवान की शरण मिल जाए तो उसे फिर और चाहिए ही क्या। सदना कसाई तो बड़ा प्रसन्न हो रहा है और हृदय में बस एक ही भाव, मेरा यार यशोदा कुंवर हो गया है, अब तो मेरे हो गए हैं प्रभु। और जिसके प्रभु हो जाए, सदना ने क्या कहा था प्रभु से, सच्चे ना सही झूठे ही सही आखिर तो तेरे दीवाने हैं। जगन्नाथ जी ने आज कहा है सदना से, तू अब तक मुझसे कहता आया प्रभु मैं आपका हूँ, प्रभु मैं आपका हूँ, पर हे सदना कसाई आज मैं तुझसे कहता हूँ सिर्फ तू ही मेरा नहीं, आज से तो मैं भी तेरा हो गया हूँ, आज से तो मैं भी तेरा बन चुका हूँ। कितनी कृपा भगवान करते हैं ना, कोई उनकी तरफ चलकर तो देखे, कितनी करुणा करते हैं, कितनी कृपा करते हैं। सदना कसाई पर कृपा कर सकते, हम पर क्यों नहीं करेंगे, कभी सोच के तो देखो। वो बड़े दयालु है, बड़े कृपा करते हैं। बस उनकी कृपा का दर्शन चाहते हो तो प्रभु के नाम का सहारा लेके प्रभु से प्रेम करो, बस और कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं बस तू मेरे नाम का आश्रय लेके तू एक बार मेरी ओर चल तो सही, कृपा करने के लिए मैं तैयार हूँ। वो तो बाहें फैलाकर बैठे हैं, पर कोई प्रभु की ओर जाए तो सही। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कभी शबरी की तरह बुलाकर तो देखो, भगवान स्वयं दौड़ के आएंगे। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, आप गोपियां तो बन जाओ, भगवान अगर ना आके नाचने लगे फिर कहना। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, अरे तुम शबरी का भाव लेकर तो आओ, तुम विदुरानी की तरह भाव बनाओ तो सही। भगवान केले नहीं, भगवान छिलके भी खाने के लिए तैयार हो जाएंगे, पर तुम वैसे बनो तो सही, भक्त बनने का प्रयास तो करो, प्रभु से प्रेम करने का प्रयास तो करो, वो तो कृपा करने के लिए तैयार है।
महाराज जब जाना सुखदेव जी ने भी इतने करुणामय हैं, इतने कृपालु हैं, ये सुनकर के सुखदेव जी समाधि से उठे और भगवान की कथा सुनने के लिए चले हैं वेद व्यास जी के पास। क्या करने के लिए? भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। और वेद व्यास जी महाराज ने उस समय का प्रसंग सुनाया है जिस समय महाभारत का युद्ध विराम को प्राप्त होने लगे। 99 कौरव मारे गए, एक बचा है दुर्योधन। क्योंकि इधर पांडवों की विजय आदि हो गई थी और इधर महाराज भगवान ने पांडवों को विजय आदि प्राप्त कराई। लेकिन निहारी अहीम तक्षरतारणेम यतीम कृपा अहीम यत धर्माक्षता। जरा ध्यान से सुनिए मैया जी, धर्म पर चलने वाला व्यक्ति भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। धर्मात्मा भगवान को बहुत ही प्रिय है। लेकिन धर्मात्मा कौन है? अगर धर्म का कार्य करे तो सिर्फ अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपने गांव वासियों के कल्याण हेतु या शहरवासी कल्याण हेतु, ये कल्याण का भाव लेकर के जब वो धर्म का कार्य करता है, धर्म को जीवन में अपनाता है और धर्म पर चलता है, तो ऐसा व्यक्ति भगवान का प्रिय होता चला जाता है। और उसके जीवन में फिर कितने भी कष्ट आ जाए, लेकिन भगवान उसे हारने नहीं देते किसी भी कीमत पर। चाहे दुनिया पूरी एक तरफ खड़ी हो जाए, लेकिन भगवान आकर के उस जीव का साथ देते हैं। जरा देखो तो सही, भीड़ किसके पीछे थी? पांडवों के पीछे या कौरवों के पीछे? बोले कौरवों के पीछे। लेकिन फिर भी खुद भी 100 भाई थे और पीछे दुनिया भी बहुत है, लेकिन फिर भी जीत हुई नहीं। लेकिन जिनकी संख्या अधिक कम थी, जो 5 पांडव थे, दुनिया भी इतनी पीछे नहीं थी, लेकिन केवल मात्र एक सपोर्टर बनकर के खड़ा हो गया था और वो था कृष्ण, वो था हमारा गोविंद। और जब गोविंद आकर के खड़े हो गए, प्रभु आकर के खड़े हो गए, तो पांडवों को कोई हरा पाया नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं तू धर्म पर चल, तू सत्य पर चल, तुझ पर कृपा मैं करूंगा, तेरा साथ मैं दूंगा। चाहे दुनिया साथ छोड़ दे, लेकिन मैं तुझे हारने नहीं दूंगा। क्यों? अहीम सर्वाग्यस्ततावम धर्म यत करलालतेम। जब भी जीवन में आप देखोगे, जिन दुनिया के लिए आप जीवन जीते हो, मैया जी ये दुनिया ही एक दिन आपका साथ छोड़ देगी, लेकिन धर्म हमारे कन्हैया आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमें जीवन में धर्म को अपनाना चाहिए, धर्म पर सदैव चलते रहना चाहिए, धर्म जीवन में करते रहना चाहिए। और धर्म क्या है? धर्म क्या करे? अच्छे अच्छे कर्म जीवन में करे, सुंदर सुंदर कार्य जीवन में करे, जिनसे हमारा जीवन भी सुखमय बन जाए, जिससे आने वाली पीढ़ी भी, उनके जीवन में भी हमारे कर्मों के कारण सुख आ जाए। ऐसे सुंदर सुंदर कार्य करने चाहिए। धर्म करो जीवन में। लेकिन निहारिए, पांडव जो है, ये पांडव भी धर्म करते थे, धर्म के आश्रित थे। और जब धर्म के आश्रित थे तो पांडवों की विजय अंत में होके ही रही।